गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। सो आज हम डिस्कस करेंगे 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स को। और सबसे पहले हम डिस्कस करने हैं डेज टू रिमेंबर। तो आज का जो दिन है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है एज अ इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, सो ये डे 2 दिसंबर आपको ध्यान में रखना है, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है एग्जामिनेशन के लिए, इसकी थीम क्या है? तो जो थीम है वो है आपकी फाइटिंग स्लेवरी लेगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। ठीक है, थोड़ा बड़ी सी है बट इंपॉर्टेंट होती है थीम्स एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से, तो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, अगर हम थोड़ा सा और डिस्कस करें इसके बारे में, तो जो आज का दिन है, ठीक है, फोकस ऑफ दिस डे इज ऑन इरेडिकेटिंग कंटेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ स्लेवरी। किस तरह की स्लेवरी? ट्रैफिकिंग इन पर्सन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, the worst form of child labor, forced marriage and the forced recruitment of children for use in armed conflict। ठीक है, और एक और चीज़ जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे वो ये है कि इंडिया में किसने एबोलिशन किया था जो स्लेवरी है? कौन थे हमारे गवर्नर जनरल उस टाइम पे जिन्होंने स्लेवरी को एबोलिश किया था? ठीक है जी, ये है आज का दिन जो कि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपना पर्सन इन न्यूज़ के बारे में। तो जो पर्सन इन न्यूज़ है वो आपके हेनरी किसिंजर। अब ये 100 साल की उम्र में जो है इनका देहांत हो गया है। ये आपके फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी थे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये नोबेल प्राइज विनर भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम की। देखिए, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है टू बी प्रोवाइडेड विथ ड्रोन्स। ठीक है, अब देखिए क्यों ड्रोन्स दिए जा रहे हैं जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है। देखो, एक बात समझो कि जैसे कि हम यहाँ पे जो है कि जो इस ड्रोन का जो सर्विस है उसमें किस लिए ये यूज़ करेंगे? फार्मर फॉर दी नैनो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड एप्लीकेशन में। ठीक है, तो जो ये ड्रोन्स दिए जा रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ठीक है, ये इसलिए दिए जा रहे हैं कि वो ये ड्रोन्स इनकी हेल्प किस में करने वाले हैं? नैनो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स की एप्लीकेशन में। अब एक एग्जांपल समझो कि जो आजकल हम फर्टिलाइजर्स या जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं अपने खेतों में, वो क्या है? देखो, यूरिया है जो कि आपके पास 30 kg 20 kg 40 kg का होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पर्सपेक्टिव किसका है? वुमेन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर वुमेन को इतना ज़्यादा भार उठाना पड़े, ठीक है, तो वो डिफ़िकल्ट है उनके लिए। लेकिन अगर यही चीज़ ड्रोन के हेल्प से हो रही है, वही जो यूरिया है जो 40 kg का जो एक पूरा का पूरा जो बोरा होता है, उसकी जगह पे अगर ड्रोन फैसिलिटी में वही 40 लीटर में वही सारा जो पेस्टिसाइड है वो आपके खेतों में जा रहा है, तो वो ज़्यादा इजी है। ठीक है, और उसको जो वुमेन है थोड़ा सा उनको टेक्निकली गाइड करो, ठीक है, उनको एडुकेट करो, तो वो इसको बहुत इजीली कर सकती है। तो यही हमारी न्यूज़ है कि जो यूनियन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 15,000 प्रोग्रेसिव वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप विद ड्रोन टू बी रेंटेड आउट फार्मर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है, अब इसका जो ड्रोन की जो सर्विसेज का यूज़ है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नैनो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स की एप्लीकेशन में। ठीक है, अब जो ये स्कीम है या ये क्या है? वुड हैव फाइनेंशियली आउटले ऑफ 1,261 करोड़ फॉर 2 years बिगनिंग 2024 to 2025। अब ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये आपके कैसे आइडेंटिफाई होंगे? जिसमें कि देखो टोटल 89 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि आपके किसके अंडर है? दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंडर। आई होप कि आपको ये जो स्कीम है ये क्लियर हुई होगी। तो इसमें जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको प्रोवाइड किए जाएंगे ये ड्रोन्स। क्लियर? किस लिए किए जाएंगे? जो भी नैनो फर्टिलाइजर है और जो पेस्टिसाइड है उसकी एप्लीकेशन के लिए। क्लियर जी? अब इस स्कीम में जैसे कि ये जो स्कीम है ये आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी से इन्फ्यूज है। एग्रीकल्चर फॉर इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, इन्हांस क्रॉप यील्डिंग एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ कॉर्पोरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। ठीक है, तो इसकी जो कुछ किस तरह से ये वुमेन को या फिर फार्मर्स को हेल्प करेगी क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी से इन्फ्यूज्ड है। क्लियर? अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में जो है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। देखो, गजराज सुरक्षा से रिलेटेड है। तो गजराज सुरक्षा क्या है कि जो एलिफेंट्स होते हैं जब वो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हैं तो बिकॉज ऑफ रेलवे लाइन जो वहाँ पे है उसकी वजह से उनकी जो है डेथ हो जाती है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है कि AI से लेस
मतलब कि AI टेक्नोलॉजी है उसमें, और उसका जो नाम दिया गया है वो है आपका गजराज सुरक्षा कवच। ठीक है, अब ये जो गजराज सुरक्षा कवच है ये आपका एक तरह का क्या है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, जिसको कि IDS बोला जाता है। इसमें क्या होगा कि जैसे कोई अगर जो एलिफेंट है वो ट्रैक को क्रॉस कर रहा है और उसके साथ कुछ हो जाता है, तो ये क्या करेगा, ये जो IDS सिस्टम है ये इन्फॉर्म कर देगा, जो SOS होता है उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, जिसके थ्रू जल्दी से जो भी रेमेडी है वो वहाँ पे प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो ये जो IDS है ये आपके पास क्या होता है, ये एक मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि डिटेक्ट करता है सस्पिशियस एक्टिविटी एंड जनरेट अलर्ट व्हेन दे आर डिटेक्टेड। तो IDS नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी कि इसमें IDS सिस्टम है जो कि आपके पास क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा जो भी सस्पिशियस अगर कोई एक्टिविटी हो जाती है तो ये उसको जो सिग्नल्स है उनको जनरेट करेगा। और ये जो सिग्नल है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, जो ये अलर्ट होगा ये सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के पास चला जाएगा। ठीक है, और जो भी थ्रेट हुआ है, ठीक है, उसको टैकल किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक OFC भी हमारे न्यूज़ में, लेकिन न्यूज़ में नहीं है, ये इसी से ही रिलेटेड है कि ये कैसे जो सिग्नल्स हैं ये हमारे डिटेक्ट होंगे। तो ये आपके पास जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती है फॉर क्विक ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। ठीक है, तो OFC का यूज़ हो रहा है, IDS का यूज़ हो रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो है गजराज सुरक्षा, जो कि AI बेस्ड है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेस है। क्लियर जी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है हमारी स्पेस से रिलेटेड। ठीक है, तो स्पेस में देखो कॉमेट P12 पॉन्स ब्रुक ये न्यूज़ में है। ठीक है, ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि जो ये कॉमेट है ये आपका जो अप्रैल 21 2024 है, ठीक है, उस टाइम पे ये सन के क्लोजेस्ट होगा और जून 2 2024 को ये अर्थ के क्लोज होगा। ठीक है, सो इसीलिए ये थोड़ा सा न्यूज़ में है। हमारे एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है कि जो ये चीज़ है, ठीक है, ये आपके पास क्या है। ठीक है, और इसको किसके द्वारा डिटेक्ट किया गया, तो जो एस्ट्रोनॉमर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जिसको कि AII बोला जाता है, उन्होंने यूज्ड हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप जो कि आपका हेनले लद्दाख में है, उन्होंने इसका फोटोग्राफ जो है वो देखा है। ठीक है, अब जो हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप हेनले लद्दाख है ये आपका जो पार्ट है ये है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का। ठीक है, और इसको जो ऑपरेट किया जा रहा है वो किया जा रहा है आपका कर्नाटका से। ठीक है, जो IIA क्रेस्ट कैंपस है कर्नाटका में। क्लियर जी, तो यही न्यूज़ है। ठीक है, इसमें जो आपके पास टेलीस्कोप है वो कौन सा है, ठीक है, कॉमेट का जो नेम है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप है ये आपके पास कहाँ पे है, ये आपका हेनले लद्दाख में है। क्लियर जी, तो आई होप कि ये जो चीज़ें हैं ये आपको क्लियर हुई होगी। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ की। जो आपके पास इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है वो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के लिए क्या है कि कौन से स्टेट में है ये हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो जो ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर एक टाइगर ने एक वुमेन को मार दिया, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा न्यूज़ में है। तो हमें जो न्यूज़ है वो तो देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये टाइगर रिजर्व है ये इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपका सिचुएटेड है कर्नाटका में। ठीक है जी, तो ये स्टेट आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो 2 डिस्ट्रिक्ट है वो है मैसूर एंड चामराजनगर। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लोकेटेड एट ट्राई जंक्शन एरिया ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, तो इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि ये न्यूज़ में है तो इसमें इसकी लोकेशन पूछ ली जाए, या फिर इसका जो ट्राई जंक्शन है कि इसमें कौन कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व है वो आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, अब देखो जो इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा और देखें तो जो जब आपका प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में, तो बांदीपुर वॉज द फर्स्ट 9 रिजर्व टू बी ब्रॉट अंडर द फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये उन 9 रिजर्व में से एक था। और दूसरा जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपका है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखो अटैच होती है न्यूज़, कनेक्ट होती है एक के साथ एक, जिससे कि आपको इजी हो जाता है उनको लर्न करना। क्लियर। अब देखिए एक और न्यूज़ है आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो कि आपके पास ट्रॉपिकैलिशन। इसमें क्या है
इसमें आपके पास जैसे कि सी का जो टेम्परेचर है वो आपके पास राइज हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, जो आपके ट्रॉपिकल मरीन स्पीशीज है वो आपकी इक्वेटर से कहाँ जा रही है, पोल की तरफ जा रही है। देखो इक्वेटर से वो किसकी तरफ शिफ्ट हो रही है, पोल की तरफ शिफ्ट हो रही है। ये एक स्टडी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इससे क्या बोला जाता है और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका जो फर्स्ट इंस्टांस ऑफ दिस प्रोसेस उसको कहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है, मेडिटेरियन सी में इसको आइडेंटिफाई किया गया है। क्लियर जी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि जो आपके पास क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मरीन स्पीशीज है, ट्रॉपिकल मरीन स्पीशीज है, वो आपकी कहाँ जा रही है, इक्वेटर से टूवर्ड्स द पोल। क्लियर। और फर्स्ट इंस्टांस कहाँ पे देखा गया है, मेडिटेरियन सी में, ठीक है। और इसको क्या बोला गया है, ट्रॉपिकलिस्टल हॉटस्पॉट, ठीक है जी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब देखो इसकी अगर थोड़ी सी बात करें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो मास मूवमेंट है मरीन लाइफ का, ठीक है, इक्वेटर टू पोल्स, ठीक है, वो आपका डिटेक्ट हुआ है मेडिटेरियन सी में, ठीक है, जो कि आपकी इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को डेफिनेटली कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगा, इसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और जो डेफिनेटली ये फिर आगे जाके ग्लोबल इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। क्लियर। अब अगर हम मेडिटेरियन सी की बात करें तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक तरफ है एशिया, एक तरफ है यूरोप एंड दूसरी तरफ है अफ्रीका। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो थोड़ी सी मतलब कि इंपॉर्टेंट सी चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर। तो ये थी आज की हमारी कुछ न्यूज़ जो कि रिलेटेड थी इन्वायरमेंट से, स्पेस से, ठीक है, कुछ पॉलिसी से, ठीक है। अब हम इन जो हमने न्यूज़ को पढ़ा उन्हीं से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके कि आपको आंसर करने हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ है आपकी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवास नयन महा अभियान, ठीक है, जो आपके पास पीएम जनमान इज डेजिग्नेटेड टू प्रोवाइड सपोर्ट टू ट्राइबल कम्युनिटी। It aims at uplifting 100 tribal community identifying as particularly vulnerable tribal groups. Third statement है, the scheme aims to provide crucial intervention such as permanent housing, road connectivity, piped water supply, ठीक है। Fourth है, 24,100 crore budget for the scheme will be fully funded by the center, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवास नयन महाजन अभियान भी न्यूज में है, ठीक है। हमें समझ आता है जो हमारा जनजाति नयन महा अभियान है, ठीक है, जनजाति किसको बोला जाता है, शेड्यूल ट्राइब को बोला जाता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ थी, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट है वो आपके पास सिर्फ फर्स्ट है और थर्ड है, ठीक है। जो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी नयन महाअभियान है ये आपका सपोर्ट करता है ट्राइबल कम्युनिटी को, ठीक है। दूसरा जो बजट है इसके लिए, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा कौन देगी, सेंटर के द्वारा ये फंड किया जाएगा, वो कितना है 1000 करोड़। क्लियर जी। तो ये जो न्यूज़ है ये हमने डिस्कस नहीं करी थी, पर ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये एक न्यूज़ है जो कि अभी न्यूज़ में चल रही है। कल जब हमारा करंट अफेयर होगा वहाँ पे मैं फिर से आपको ये थोड़ा सा ब्रीफ कर लूँगी कि ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आई थिंक जो ये हमारी न्यूज़ है ये हमने डिस्कस नहीं करी है, मे बी जो स्लाइड है वो स्किप हो गई होगी। सो ये कल मैं आपसे डेफिनेटली इसको शेयर करूँगी, ठीक है, आपसे ये डिस्कस करूँगी। अब देखो गजरा सुरक्षा, ये तो हमने डिस्कस करा है, इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है कि इनमें जो स्टेटमेंट है उनमें कौन सी जो न्यूज़ है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो अब गजरा सुरक्षा जो है इज एम्ड एट प्रिवेंटिंग एलिफेंट डेथ इन ट्रेन कोलिजन। इट इज़ अ काइंड ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और IDS इम्पोर्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इट्स प्राइमरी रिलायज ऑन OFC, जिसको कि ऑप्टिकल फाइबर केबल बोला जाता है, फॉर क्विक ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। द इंडियन रेलवे हैज़ चूजन द कोंकण रेलवे टू पायलट दिस प्रोग्राम। तो इसका आंसर आपके पास होगा जो 2 और 4 है वो क्या आपके इनकरेक्ट है, क्योंकि IDS सिस्टम तो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं बट इसको साउथ अफ्रीका से तो इम्पोर्ट नहीं करा है, ठीक है। और जो 4th है वो भी आपके पास इनकरेक्ट है, ये भी हमने डिस्कस नहीं किया था। फर्स्ट बिल्कुल ठीक है, सेकंड हमने OFC का न्यूज़ देखा था वो भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमने पढ़ा था ड्रोन से रिलेटेड न्यूज़ जिसको कि प्रोवाइड किया जा रहा है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को। The drone services to be used by farmer for nano fertilizer and pesticide application. The application will help in infusing advanced technology in agriculture
फॉर इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, इनहांस क्रॉप यील्ड एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। तो इसमें क्या आंसर होगा, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो जो दोनों हैं, दोनों ही चीज़ें इसमें बिल्कुल ठीक है, दोनों ही चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी है। ठीक है, कि जो फार्मर है उनको कौन सी सर्विस दी जाएगी, नैनो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड एप्लीकेशन की। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर, जो कि है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। इसको भी हमने डिस्कस किया था। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन एरिया ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। बांदीपुर was among the first 9 reserve to be brought under the flagship program Project Tiger। ठीक है, अब यहाँ पे भी ध्यान देना है कि क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो इसका क्या आंसर होगा। तो देखो महाराष्ट्र तो नहीं था, ठीक है, तो फर्स्ट तो गलत हो गया, इसीलिए जो इनकरेक्ट है वो फर्स्ट ही है, क्योंकि सेकंड तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बांदीपुर आपका क्या था, फर्स्ट 9 रिजर्व में था। ठीक है, तो आपको ये कमेंट में बताना है कर्नाटका, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की जगह पे कौन सा स्टेट था। क्लियर, क्योंकि ये हमने डिस्कस किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द मास मूवमेंट ऑफ मरीन लाइफ टूवर्ड्स इक्वेटर इज कॉल्ड ट्रॉपिकलाइजेशन। द फर्स्ट इंस्टांस ऑफ दिस प्रोसेस वाज आइडेंटिफाइड इन द मेडिटेरियन सी। ठीक है, इसमें भी आपको क्या बताना है, करेक्ट बताना है कि कौन सा करेक्ट है। देखो यहाँ पे टूवर्ड्स इक्वेटर तो नहीं पढ़ा हमने, इक्वेटर्स टू कहाँ पढ़ा था, पोल्स। तो करेक्ट कौन सा होगा फिर, सेकंड वाला, क्योंकि फर्स्ट तो गलत है। जो मास मूवमेंट हो रहा है मरीन लाइफ का वो टूवर्ड्स पोल हो रहा है, ना कि इक्वेटर। ठीक है, तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। हमने कॉमेट P12 के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कौन सी जो दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो कौन सा है जी करेक्ट, इसमें दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, जो आपका कॉमेट P12 है ये आपका डिस्कवर हुआ था 1812 में एंड ऑर्बिट द सन विद द पीरियड्स ऑफ 71 ईयर। क्लियर, दूसरा ये आपका जो है, ये आपका जो हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप इन लद्दाख इज अ पार्ट ऑफ IIAS इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का पार्ट है। ठीक है, अब देखो हमने सबसे पहले जो आज की न्यूज़ डिस्कस करी थी वो थी इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो ये है आपका 2 दिसंबर। ठीक है, इसकी थीम को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है हेनरी किसिंजर हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इटली, जर्मनी, UK, USA। क्या होगा जी इसका आंसर, USA है ना। सेकेंड न्यूज़ में हमने ये डिस्कस किया था। क्लियर, तो ये आज हमने जो न्यूज़ डिस्कस करी, एक न्यूज़ जो हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिलेटेड है। ठीक है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे, और बिकॉज आई थिंक जो स्लाइड है वो स्किप हो गई हमारी, और उसका जो क्वेश्चन था आप उसके बेस पे भी उसको पढ़ सकते हो क्योंकि वो न्यूज़ में था। अदरवाइज हम कल जो भी मंडे को हमारा सेशन होगा वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।